तरह से आप चुनाव में मैदान में आएंगे जनता के? उन्नाव लोकसभा का हाल वैसा ही था जैसे रायबरेली लोकसभा का बहुत बुरा हाल है। लोग वोट लेके चले जाते हैं, कभी लौट के नहीं आते। और उन्नाव बहुत परम पवित्र भूमि है, मैं इस धरती को प्रणाम करता हूँ। जितनी भी केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री सड़क योजनाओं में तो उन्नाव हिंदुस्तान में नंबर 1 पर, और प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते में भी नंबर 1 पर। तो यहाँ की जनता अभिभूत है और मुझे उन्नाव की जनता पर पूरा भरोसा है। उसी के बल पर मैंने एक बार स्टेटमेंट दिया था कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में ताकत हो तो उन्नाव आके चुनाव लड़े, तभी इतनी भारी संख्या में लोग दरबार में चले आते। मैं सुबह 7 बजे जनता दरबार लगा के बैठ जाता हूँ और सुबह से लेकर ऐसी भीड़ जैसी आप देख रहे हैं उपस्थित रहती है। भाजपा के फायर ब्रांड सांसद साक्षी महाराज जी हमारे साथ। साक्षी महाराज जी, सुबह ही यहाँ पर जितना भी जो जनता दरबार लगी थी सबकी समस्याओं को सुनी है। अभी भी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और महाराज जी यहाँ पर उनकी समस्याओं को सुनने आए हैं। हमारे साथ सांसद साक्षी महाराज जी हैं। महाराज जी, उन्नाव के मुद्दों को देखते हुए आपकी बात 2024 में किस तरह से आप चुनाव में मैदान में आएंगे जनता के बीच? ये हिंदुस्तान की पहली सरकार है कि हम केंद्र में लगभग 9.5 साल से सत्ता में हैं और जनता को एक एक नए पैसे का हिसाब दे रहे हैं। 9 साल बेमिसाल हमारे कार्यक्रम आज भी चल रहे हैं और अभी इनसे मिलने के बाद मैं कार्यक्रम में जाने वाला हूँ। और जिस प्रकार से मोदी जी का महामंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और साथ में सबका प्रयास, तो ये सबका प्रयास है, ये रंग लाएगा। और मेरा विश्वास है कि 2024 के चुनाव में 19 से भी अधिक संख्या बल के साथ मोदी जी केंद्र में सरकार बनाऊंगा। लोकसभा आपकी है, 9 साल भी हो गए हैं। कितने क्या विकास हुए हैं, क्या काम हुए हैं, कुछ थोड़ा सा गिनाएंगे? मैं जब आया था तो उन्नाव लोकसभा का हाल वैसा ही था जैसे रायबरेली लोकसभा का बहुत बुरा हाल है। लोग वोट लेके चले जाते हैं, कभी लौट के नहीं आते। और उन्नाव बहुत परम पवित्र भूमि है, मैं इस धरती को प्रणाम करता हूँ। यह आने के बाद कोई एक काम हो तो गिनाया जाए। विकास कार्यों की मोदी जी और योगी कृपा से बौछार, चाहे वो सड़क का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे एनएच का मामला हो, चाहे सौभाग्य योजना हो, या जितनी भी केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजनाओं में तो उन्नाव हिंदुस्तान में नंबर 1 पर, और प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते में भी नंबर 1 पर। तो यहाँ की जनता अभिभूत है और मुझे उन्नाव की जनता पर पूरा भरोसा है। उसी के बल पर मैंने एक बार स्टेटमेंट दिया था कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में ताकत हो तो उन्नाव आके चुनाव लड़े। और उसी के आधार पर मैं आज आपसे प्रमाण के साथ कह रहा हूं, पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, चुनाव परिणाम आप आएंगे तो देखेंगे कि चुनाव परिणाम में जो 1, 2, 3, 4 नाम होंगे, मुझे लगता है दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर में कहीं उन्नाव का नाम होगा। साक्षी महाराज अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। साक्षी महाराज जब बोलते हैं तो लोगों की बोलती बंद हो जाती है। महाराज जी, राष्ट्रीय मुद्दे क्या होंगे जब 2024 के चुनाव में आप मैदान में होंगे? देखिए, चाहे तो राष्ट्रीय मुद्दे हों, चाहे क्षेत्रीय मुद्दे हों, प्रदेश के मुद्दे हों, जनपद के मुद्दे हों, मोदी जी का जो मैंने आप मंत्र बताया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, चाहे धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर का मामला हो, चाहे 35A हो, चाहे विदेश नीति हो, राष्ट्रीय मुद्दों से लेकर के गांव गली चौराहे के मुद्दे तक कोई ऐसा नहीं है जो मोदी जी ने और योगी जी ने छोड़ा हो। ये सारे के सारे मुद्दे जनता के सामने, जनता की जन समस्याओं को हम लोग सुनते हैं और उसका समाधान करते हैं। उसी का परिणाम इनका विश्वास है, तभी इतनी भारी संख्या में लोग दरबार में चले आते हैं। मैं सुबह 7 बजे जनता दरबार लगा के बैठ जाता हूँ और सुबह से लेकर ऐसी भीड़ जैसी आप देख रहे हैं उपस्थित रहती है। और हम जन आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं और हमारी सरकार पूरे मनोयोग से जनता की सेवा के लिए है। अब इतना बड़ा काम मोदी जी ने किया है तो जनता का आशीर्वाद मोदी जी के साथ रहे। हाँ, आखिरी सवाल है, 2024 के चुनाव में आप फिर से जनता आपको चुनती है, सांसद बनते हैं, तो उन्नाव के लिए कौन सा ऐसा काम होगा सबसे पहले जिसको आप प्राथमिकता देंगे? अब तो निकाल दीजिए।
पार्टी लड़ाएगी तो इतिहास बना के जीतूंगा ही। प्राथमिकताएं जन भावना के आधार पर तय होती हैं, पर मुझे लगता है शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ और भी काम करने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो मैंने यूनिवर्सिटी की मांग की थी। इसके अलावा कुछ और लोगों से मैं, जो प्राइवेट स्तर के लोग हैं, बड़े पैसे वाले लोग हैं, विदेशों में रहते हैं, उस संदर्भ में बात कर रहा हूँ। उसे प्राथमिकता से करने का काम करें। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद साक्षी महाराज जी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जनता है और जनता के जो समस्या है उनको सांसद साक्षी महाराज जी यहाँ पर सुन रहे हैं और उन्नाव के जो मुद्दे हैं, उन्नाव में जो भी कुछ विकास किया है उनको हमारे कैमरे पे साफ साफ बताया है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से मैं शाबान मलिक, न्यूज़ प्ले।